कुछ एक्सपर्ट्स को, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को भी जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा था वो शेयर किया और सबने अपना इंडिपेंडेंट मॉडल्स बनाए। तो वो मॉडल्स का ब्यौरा हम देना चाहेंगे और उसमें क्या क्या उनके एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे एंड फिर आपको बताएंगे कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट कैसा हुआ उससे। तो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉडल्स जो बनते हैं वो डेटा बेस्ड होता है और जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है वही यूज़ किया सबने। और मॉडल्स कई तरीके होते हैं, स्टोकेस्टिक होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक होता है, प्रोबेबिलिस्टिक, रिप्रोडक्टिव, बहुत सारे होते हैं साइंटिफिक मॉडल्स। बट चैलेंज क्या आता है कि इन पैंडेमिक लाइक COVID-19 देयर इज़ नो पैरेलल अवेलेबल डायरेक्टली, सो वी आर लर्निंग एज वी आर गोइंग एंड द डेटा itself इज शोइंग दैट जो हमारा लॉकडाउन का इम्पैक्ट था उसमें फ़र्क पड़ रहा है। तो जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है उतना डेटा ज़्यादा चाहिए होता है, बट वॉट एवर डेटा इज़ अवेलेबल उसके हिसाब से मॉडल जो लोग ने बनाया वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, इन लोग ने भी एस्टिमेट किया है। इनका थोड़ा एडवांस मॉडल है, साइंटिफिक है। इट्स नॉट दैट अदर्स आर नॉट साइंटिफिक, बट इन लोग ने दो अप्रोच लिए हैं, दो सिनेरियोज लिए हैं कि रिप्रोडक्शन रेट कैसा चेंज हो रहा है। उसके बेस पे इनके जो आंकड़े आ रहे हैं 36 लाख से 70 लाख के केसेस हो सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता, और लाइव सेव्ड वुड हैव बीन बिटवीन 1.2 लाख to 2.1 लाख। बॉटम राइट में आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स है वो उसमें आपके आंकड़े दिख रहे हैं। दूसरा, फिर हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था, इन लोग ने भी एस्टिमेट्स किए। इन लोग ने डेथ पे फोकस किया है, तो डेथ रेट के हिसाब से इनके हिसाब से ये जो आ रहा है करीब 78,183 डेथ्स अवॉइड किए हैं। सो इमेजिन हमारा कहाँ आंकड़े आज हैं एक्चुअल में और कितना मॉडल बेस्ड एस्टिमेट से आ रहा है। तीसरा जो है, दो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, इन लोग ने भी स्टडी किया और एक मॉडल लगाया है और अजम्पशंस दिए हुए हैं इसमें स्लाइड्स में, बट ब्रॉडली ये बता रहे हैं कि करीब 23 लाख केसेस को अवॉइड किया है। मतलब जो अभी हमारे जो आंकड़े हैं उससे उसके जगह पे 23 लाख और बढ़ता, और डेथ्स थे करीब 68,000 और होते कंपेयर टू 3,000 और जो हमारे हैं। Next, we had approached some independent experts. Some of them were retired scientists from the National Institute for Medical Statistics. इन लोग ने भी estimate किया independently, सबका independent estimates हैं। इनके हिसाब से करीब 15.9 लाख केसेस हम लोग ने अवॉइड किए हैं और डेथ्स करीब 51,000। तो आप देख रहे हैं थोड़ा वेरिएबिलिटी है। इसके बाद हमारे मंत्रालय ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया एंड हम लोग ने देखा करीब 20 लाख डेथ्स अवॉइड किए हैं, 20 लाख केसेस अवॉइड किए हैं और डेथ्स अवॉइड है 53,000, 54,000 रफली। तो अगर आप इसका समरी देखें जो आपको इकट्ठा बताएगा, बाय एंड लार्ज कुछ के एस्टिमेट्स लाखों में हैं, पहला वाला और बढ़ के है। सो व्हाट वी फाउंड कि हमने जो सिंपल मॉडल लगाया उसके हिसाब से भी 14 लाख से 29 लाख तक के केसेस हम लोग ने अवॉइड किए हैं और बाकी जितने एस्टिमेट्स हैं उसी रेंज के अंदर आ रहा है। सिमिलरली जो डेथ्स अवॉइड किए हैं, this can vary between 37,000 to 78,000 and all the deaths that have been reported except for the first one is within that reasonable range. तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो estimates हम लोग ने बनाए 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे ये पाया गया कि most of the deaths that could have been averted, the cases that could have been averted are well within a reasonable estimate of different models by independent researchers. So we have full confidence कि जो modeling की गई है it would have shown you कि lockdown अगर नहीं होता तो कितने cases और होते. So this is the confidence that we have that
the lockdown, with the full cooperation of the public, has paid rich dividends. So, overall, summarizing once again, these are the figures that we are informing to the public, that we have averted anything between 14 to 29 lakhs of cases and deaths between 37,000 to 78,000. Now, this gives us confidence that we are on the right track, and with the containment measures, the way we are opening up the economy, the way the people have been sensitized, it will have